हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश IQ फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 2000 वोकैब्स की सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 5th पार्ट है और इससे पहले हमने 1 to 4th पार्ट को अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लीजिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम अपने वर्ड्स की तरफ चलते हैं। आज हमने 10 वर्ड्स मोर लिए हुए हैं। तो गाइस, आप इस वर्ड्स को देखने के बाद पीछे मैंने क्विज भी लगा रखा है, तो हम ये करने के बाद उसको करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला वर्ड है वो है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट और इंटेंगल, इन दोनों वर्ड्स को याद कर लीजिए। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं सिनोनियम्स एंटोनियम्स सब में। तो इम्प्लीकेट का मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फंसाना, मतलब किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना के आपको फंसाना। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स में होता है कि बहुत से क्वेश्चंस को इंटेंगल किया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ताकि बच्चे उस पर फंसे और अपना टाइम वेस्ट करें। तो उसी चीज़ को बोलते हैं इम्प्लीकेट। ना तो सेकेंड वन इज थ्वाट। थ्वाट इसका मतलब होता है टू ब्लॉक करना, किसी चीज़ में मतलब बाधाएं लाना और उस चीज़ को नाकाम करना। जैसे कोई कुछ कर रहा हो, उसमें आप अड़चने पैदा करके उस काम को नाकाम बना देना। अड़चने को यहाँ पे ब्लॉक कहा गया, ठीक है। तो ब्लॉक को बोलते हैं थ्वाट। नाउ द थर्ड वन इज पिटफॉल। पिटफॉल और हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर और डिफ़िकल्टी। तो जैसा कि यहाँ पर डेंजर, डिफ़िकल्टी, इन सब का मतलब खतरा होता है। और इस वर्ड को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पिट मतलब गड्ढा और फॉल मतलब गिरना। जैसे कोई गड्ढा हो तो उसमें गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, तो आप उस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हैं, आपको ईजिली याद हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वन इज़ फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब होता है चमकीला, बहुत ज़्यादा, जैसे अट्रैक्टिव बनाना, भड़कीला टाइप का बनाना, दिखावा। इस सब में मतलब ये इसके वर्ड्स का मतलब आता है। तो देख लिया आपने। नाउ द फिफ्थ वन इज निफेरियस। निफेरियस मतलब होता है बेईमान, दुष्ट, क्रिमिनल, इस सबको बोला जाता है। आप इस वर्ड को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार हर एग्जाम से पूछा गया है, चाहे SSC हो, CHSL हो, DSSB हो, टीचिंग, रेलवे, सब में ये वर्ड आ चुका है। तो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट डल, ऑर्डिनरी, बोरिंग। जैसे कोई चीज़ होती है जैसे बोरिंग हो जाए, ऑर्डिनरी हो जाए, जैसे कोई काम होता है हम उसे डेली करके कैसे होते हैं, बोर हो जाते हैं। हिंदी में जैसे नीरस दिया हुआ है, उसी चीज़ को बोलते हैं। कोई चीज़ें डल हो जाना, उसको बहुत बार लगातार यूज़ करके या जैसे तैसे भी मतलब बोर हो जाना उससे। नाउ द सेवंथ वन इज फेन। फेन मतलब होता है कि झूठ बोलना, बहाना करना, ठीक है, प्रिटेंड करना। बहुत आसान है, आप इसको एक दो बार देखिए, आपको अपने आप पे याद हो जाएगा ये सब। नाउ द एट्थ वन इज निन कॉम्पूप। इडियट, मूर्ख, इन सबको बोला जाता है। ये स्पेशली पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, उसके लिए बहुत ईजी है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखने में कितना मतलब डिफ़िकल्ट सा लग रहा है कि इसका मतलब पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखिए इसका मतलब कितना ईजी है। नाउ द नाइन्थ वन इज अंडरमाइन। अंडरमाइन मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वीकन, टू वीकन समथिंग, तो इसलिए कमज़ोर करना किसी चीज़ को हम बोलेंगे अंडरमाइन करना। नाउ द टेंथ वन इज एपाथेटिक। इसका मतलब है इनडिफरेंट। इनडिफरेंस का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को फ़र्क ना पड़ना चाहे। इसका भी एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट, मतलब ना एक्साइट होना कुछ अच्छा होने पे, ना कुछ बुरा होने पे दुख होना, उस चीज़ को, उदासीन को इनडिफरेंस बोलते हैं, तो उसको फ़र्क ही ना पड़ना। तो गाइस, आज के जो 10 वर्ड्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये सारे वर्ड्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इनको देख लीजिएगा एक दो बार और आपको ये बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। तो गाइस, अब वर्ड्स तो आपने देख लिया, तो चलिए अब हम लगाते हैं अपना क्विज। तो जो पहला क्विज है वो है फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब बताइए। आपके पास है, जैसा कि आपको पता है, 5 सेकेंड्स। तो आपके 5 सेकेंड्स यहाँ पे ओवर होते हैं और आपने कौन सा आंसर लगाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जी हाँ, आंसर जो होगा C होगा। इन दोनों का मतलब ही होता है शो ऑफ करना, ऑस्टेंटिशियस और टू शो ऑफ और फ्लैशी। इन तीनों का मतलब ही फ्लैशी और मतलब वही शो ऑफ करना हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज थॉट। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आप जाके पीछे देख सकते हैं या फिर
याद करिए कि क्या बताया था। नाउ द टाइम्स आर ओवर एंड द आंसर इज यस, यू ऑल आर राइट, द आंसर इज डी, हिंडर, ब्लॉक और इम्पीड करना, किसी चीज़ में बाधा डालना। तो गाइस आज का सेशन होता है कंप्लीट। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।